नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। कल मैंने आपको बताया था कि LIC ने कुछ कंपनियों से अपना स्टेक कम किया है और आज एक न्यूज़ निकल कर आई है जहां पर पहली तिमाही यानी कि Q1 में प्रमोटरों ने करीब 48 कंपनियों से हिस्सेदारी घटा दी, जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम है रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया और एयरटेल हो गया। यानी कि इन कंपनी के प्रमोटरों ने अपनी हिस्सेदारी को कम कर दिया है। देखो सर, ज़रूरी नहीं कि जब भी कोई कंपनी के अंदर से प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को कम करेंगे तो वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं। बाकी ये भी सोच सकते हैं कि वो अपनी कंपनी के दीर्घकालीन स्थितियों को अच्छा करने के लिए भी उन पैसों का यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से हिस्सेदारी कम करके वो उनमें यूज कर सकते हैं, तो उस स्थिति को भी आपको समझना है। और एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है BEL, जो मैंने आपको बताया था कि LIC ने भी अपनी हिस्सेदारी इसके अंदर बढ़ाई है, तो उसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है जो करीब 1640 करोड़ रुपए करीब का है। देखो सर, शेयर बाज़ार को समझने के तरीके काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से मैं आपको समझा चुका हूँ। कल भी मैंने आपको जिस तरीके से कहा था कि जल्दी से हम अमीर नहीं बन सकते, उससे पहले भी कई चीज़ें मैंने आपको समझा चुका हूँ। हमारी नीतियाँ हमेशा फोकस न्यूज़ पर होना चाहिए, अपने हिसाब से अपनी स्थितियों को समझना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो की जांच आपको खुद ब खुद करनी चाहिए और किसी के भी बहकावे में आपको बाज़ार के अंदर नहीं आना है। जब आप ये सोचने लग जाएं कि दूसरा व्यक्ति अपनी कार दिखाकर, महंगी महंगी घड़ियाँ दिखाकर, महंगे महंगे सेटअप दिखाकर और कहता है कि मैं इतना पैसा दिन में छाप लेता हूँ, तो ये एक आकर्षित कर रहा है अपनी ओर, तो हमें उस तरफ भी नहीं जाना है। हमें देखना किसकी तरफ है, हमें बड़े बड़े निवेशकों की तरफ देखना है। राकेश झुनझुनवाला जी हो गए, विजय केडिया साहब हो गए, वारन बफेट हो गए। ये शॉर्टकट में अमीर वाले व्यक्ति नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, तो सबसे पहले आपकी रणनीति बननी चाहिए कि अच्छी स्थिति के साथ आगे बढ़ें। देखो सर, आपको पता है BEL जो है भारतीय सेना के लिए अच्छा वर्क करता है, वायुसेना के लिए भी अच्छी पकड़ इसने बना रखी है जो अपने ऑर्डर बनाता है। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक न्यूज़ निकल कर आई है। देखो सर, सरकारी कंपनी ने ऑर्डर जीता, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 1640 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला है। BEL ने भारतीय सेना को वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। DRDO द्वारा डिज़ाइन और BEL द्वारा निर्मित ये स्वदेशी रडार सभी मौसम की परिस्थितियों में दिन और रात के दौरान हवाई खतरों से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये बहुत बड़ा रडार के ऊपर इन दोनों ने वर्क किया है। जिस तरीके से बाहर से आजकल पता है युद्ध की स्थितियाँ हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ड्रोन हो गया या अलग अलग नीतियों की होगी, तो हमारी जो सुरक्षा है उस स्थितियों को जांचकर इन दोनों ने इस रडार की स्थितियों को बिल्ड करने के लिए वर्क किया है। इन रडारों में इनबिल्ट ECM क्षमताएं हैं जिनका उपयोग निगरानी, अधिग्रहण, हवाई लक्ष्यों पर नज़र रखने और प्रभावी निष्प्रभावीकरण के लिए वायु रक्षा तोपों का नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। ये प्रणाली डिज़ाइन द्वारा मॉड्यूलर है और इसे तैनात करना, संचालित करना में और रख रखाव करना आसान है। तो ये एक बहुत बड़ी नीतियों के साथ दोनों कंपनियों ने हाथ मिलाया है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, 30 जून 2025 को अपने अंतिम प्रकटीकरण के बाद से 24 जुलाई को BEL को 563 करोड़ के अतिरिक्त ऑर्डर मिले थे। नए ऑर्डर कई महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों और प्रणालियों को कवर करते हैं, जिनमें राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता प्रणाली, तोपों के लिए जड़तव्य नेविगेशन और सिस्टम और उन्नत संचार उपकरण शामिल है। तो सर, BEL एक अच्छी कंपनी है जो भारत के अंदर डिफेंस की चीज़ों के लिए, बैटरी के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करती है। तो इन नीतियों को भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, पहली तिमाही में प्रमोटरों ने 48 कंपनियों में हिस्सेदारी घटाई। रिलायंस M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा भारतीय एयरटेल प्रमुख नाम है। देखो सर, इनमें रिलायंस इंडस्ट्री, महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो, भारतीय एयरटेल, विप्रो और आयशर मोटर्स जैसी ब्लू चिप कंपनियां शामिल है। अरबपति मुकेश अंबानी द्वारा समर्थित देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री में प्रमोटर की हिस्सेदारी जून तिमाही के अंत में मामूली घटकर 50.07% रह गई, जबकि पिछली तिमाही में ये 50.11% थी।
पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 50.33% थी, यानी कि करीब करीब कंपनी के अंदर से प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। थार और XUV 700 जैसी लोकप्रिय कारों के निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रमोटर हिस्सेदारी जून तिमाही के अंत में घटकर 18.44% रह गई, जबकि मार्च के अंत में ये 18.45% थी। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के अंत में आनंद महिंद्रा समर्थित कंपनी की प्रमोटर हिस्सेदारी 18.56% थी, यानी कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों से हिस्सेदारी कम हो रही है। एयरटेल को भी आपको जानते हैं कि सुनील मित्तल जी उनके मालिक हैं, तो भैया एयरटेल में भी पिछले 4 तिमाहियों में प्रमोटर हिस्सेदारी लगातार घट रही है। भारतीय एयरटेल के प्रमोटरों ने जून तिमाही के अंत तक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटकर करीब करीब 51.25% कर दी, जो पिछले साल इसी तिमाही में 53.17% थी। अग्रणी IT कंपनी विप्रो में भी इसके प्रवक्ताओं ने अपनी, यानी कि प्रमोटरों ने अपनी हिस्सेदारी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के अंत में घटाकर 72.66% कर दी, जो एक वर्ष पूर्व इसी तिमाही में करीब करीब 72.82% थी। प्रमोटर की शेयरधारिता में कमी कई कारणों से हो सकती है। देखो सर, शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना, तो इस चीज़ को आपको समझना है कि और यह जरूरी नहीं कि किसी संकट का संकेत हो। स्वतंत्र बाजार विश्लेषक कुणाल हर्ष ने कहा कि हालांकि इससे कंपनी के भविष्य में प्रमोटर के विश्वास पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन अन्य संभावनाओं पर भी विचार करना जरूरी है। प्रमोटर दीर्घकालिक वित्तीय योजना के तहत अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए या नए व्यावसायिक उपक्रमों या व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के लिए पूंजी जुटाने हेतु अपनी हिस्सेदारी कम कर सकते हैं। कुछ मामलों में नियामक या पुनर्गठन आवश्यकता के कारण भी हिस्सेदारी में बदलाव आवश्यक हो सकता है, यानी कि सेबी के रूल के अनुसार जो भी नियम है उससे भी कंपनी के अंदर प्रमोटर की हिस्सेदारी कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रतिबद्धता जताई कि आगे के निवेश के लिए, आगे की हिस्सेदारी को और मजबूत करने के लिए ये कदम उठा सकते हैं कि भैया कंपनी बहुत अच्छा वर्क करे, फिर बाद में हिस्सेदारी बढ़ा ही लेते हैं। इसलिए हर्ष ने कहा कि ऐसे कदमों को नकारात्मक रूप से देखने के बजाय संदर्भ के आधार पर देखना जाना चाहिए। देखो सर, ये जो प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को कम किया है, यहाँ यही चीज़ समझ में आ रही है कि भैया अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं तो ये तो कोई नकारात्मक या निगेटिव चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से, और न्यूज़ भी यही बता रही है। ये अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ये स्थितियाँ कर रहे हैं। जैसे LIC ने अपनी स्थितियों को, मैंने आपको कल बताई थी, वीडियो बनाई थी, जो सुजलोन हो गया आपका, आर पावर, वेदांता जैसी कई कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी कम की है। तो वो एक कारण है कि LIC, आपको पता है, बड़ा निवेशक है, वो अपनी हिस्सेदारी को कम या घटा सकता है। लेकिन अभी भी अगर हम LIC की स्थितियाँ देखें तो 277 कंपनियों के अंदर करीब करीब 15 लाख करोड़ तक की उसकी हिस्सेदारी अभी भी है। तो यहाँ पर अगर LIC हिस्सेदारी कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, उसकी अलग नीतियाँ हैं। अगर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से, अगर छोटी छोटी कंपनी से प्रमोटर कम हो रहे हैं तो भैया वो अलग नीतियाँ हो जाती हैं, उसको फिर अलग हिसाब से समझना चाहिए। लेकिन यहाँ ब्लू चिप कंपनी से अगर प्रमोटर कम हो रहे हैं तो यहाँ स्थितियाँ आपको अलग ढंग से देखनी चाहिए कि भैया वो अपनी कंपनी में सुधार के लिए भी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो भैया कोई भी अपनी हिस्सेदारी कम कर सकता है, ये आप समझ कर चलना। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो भैया जो भी आज वीडियो बनाई है किसी को खरीदने बेचने की नीतियों के साथ बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़ आई है, न्यूज़ को बताना मेरा कर्तव्य है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर, सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो अपनी एनालिसिस को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।